नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफ्नी पटनायक। सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रीट डॉग्स पर लगातार सुनवाई चल रही है। एक और जहां कुत्तों को लेकर कोर्ट लगातार सख्त रुख अपना रहा है, चाहे आवारा कुत्तों को बंद करने को लेकर हो, हाउसिंग सोसाइटीज को लेकर हो, या फिर आवारा कुत्तों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए, तमाम चीजों को लेकर हो। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई कर रही है और कई निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही अमानवीय चेहरा लोगों का और सिस्टम का सामने आया है। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल तेलंगाना के कुछ हिस्सों में अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए 500 कुत्तों को मार दिया गया, वो भी महज एक हफ्ते के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि किसी बड़े चुनाव में ये वादा क्या क्या होगा, लेकिन ये एक पंचायत चुनाव में फैसला लिया गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल तेलंगाना के गांव कामारेड्डी और हमनकोंडा में जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया, बताया जा रहा है कि करीब 12 जनवरी 2026 को एक पशु और जानवर अधिकार कार्यकर्ता ने माचारेड्डी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का नाम गौतम है, जिसने स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह पलवांचा इलाके में 2 से 3 दिन के अंदर ही करीब 200 कुत्तों की वहां पर हत्या कर दी गई, जबकि इससे पहले भी 300 कुत्तों को मार दिया गया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 12 जनवरी को उन्हें कुत्तों के मास मर्डर की खबर मिली थी। कहा कि इन कुत्तों के मर्डर का लिंक पंचायत चुनाव से जुड़ा है। इस पूरी घटना की जानकारी गौतम ने ही सबको दी थी। गौतम ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंचों ने ही कुत्तों का बड़े पैमाने पर मर्डर करवाया और इसके साथ ही आरोपियों के नाम भी लिखित में दिए गए हैं। आरोपियों में 5 गांव के सरपंच और अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनका नाम गौतम ने साफ तौर पर बताया है। उन्होंने कहा कि जहरीले इंजेक्शन देकर कुत्तों की हत्या करवाई गई। गांव के लोगों का कहना है कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में कुछ उम्मीदवारों ने आवारा कुत्तों की समस्या से छुटकारा दिलाने का वादा किया था। चुनाव खत्म होने के बाद कुत्तों का कत्ल कर दिया गया। अपने वादों को पूरा करने के लिए, अपनी कुर्सी चमकाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। निर्मम तरीके से इन मासूम बेजुबान जानवरों की हत्या कर दी गई। शिकायतकर्ता गौतम ने पुलिस को बताया कि जब वो अपने साथियों के साथ गांव पहुंचे तो उन्हें एक मंदिर के पीछे कुत्तों के शव मिले थे। इसके बाद कई अलग अलग गांव में ऐसा ही मामला सामने आया, जिसका जिक्र शिकायत में किया गया है। गौतम ने मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। तमाम चीजों के बीच बड़ा सवाल है कि चुनाव होते हैं, चुनाव में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, राजनीति से जुड़े लोग तमाम वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अपने उन वादों को पूरा करने के लिए क्या आप किसी बेजुबान जानवर की जान ले लेंगे? ये बड़ा सवाल है। ये हक आपको किसने दिया है? और लोगों के बीच अपनी ठाठ जमाने के लिए इस तरीके से आप निर्मम हत्या करेंगे? ये हक आपको किसने दिया है? इससे पहले आपको बता दें कि जो गांव है जहां पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था, वहां पर गौतम पहले भी गए थे। उन्होंने वहां पर कार्रवाई की मांग की है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 500 कुत्ते को मारे जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सभी कुत्तों की हत्या महज 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर की गई थी और इस मामले में महिलाएं भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 9 से 10 लोग शामिल हैं। शिकायत में गौतम ने इन तमाम लोगों के नाम का जिक्र किया है। नाम लेकर उन्होंने आरोप लगाया है। अब ग्रामीण भी इस पूरे मामले से परेशान है। पंचायत चुनाव करीब आते ही जनप्रतिनिधि लगातार कई मुद्दों पर बातें करते हैं, कई मुद्दों को भुलाने की कोशिश करते हैं। उम्मीदवारों ने लोगों को कुत्ते से छुटकारा दिलाने का यहां पर वादा भी किया था। लोगों को लगा था कि आवारा कुत्तों से परेशानी होती है, लेकिन एक सही रास्ता अपनाकर इन कुत्तों को शायद किसी शेल्टर होम में भेजा जाएगा या फिर अन्य जगहों पर रखा जाएगा। लेकिन किसी भी गांव वाले को यह पता नहीं था कि इतने निर्मम तरीके से इन बेजुबान जानवरों की हत्या कर दी जाएगी। ऐसे में भारी संख्या में कुत्तों की मौत के बाद जनप्रतिनिधि अब शक कर रहे हैं। जितने भी वहां पर जनप्रतिनिधि थे, जो उम्मीदवार थे, उन पर यह शक जताई जा रही है।
और कई रिपोर्ट्स में भी कुत्तों के चुनावी मर्डर की ओर इशारा किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कुत्तों को मारने के बाद उन्हें गांव के बाहर दफना भी दिया गया था। यानी कि आप सोचिए कि कई कुत्तों के शव मंदिर के पीछे पाए गए। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी वायरल हो रहा है। जिस तरीके से इन कुत्तों को इंजेक्शन दिया जा रहा है, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब बेजुबान जानवरों को खत्म करने के लिए ये इंजेक्शन, ये जहरीला इंजेक्शन दिया जा रहा था। कुछ इलाकों में उनके शवों को दफनाया गया है। इन गांव में पशु चिकित्सकों की टीम भी भेज दी गई है जो शवों को बाहर निकालकर इनका पोस्टमार्टम कर रही है। अब स्थानीय प्रशासन तक ये शिकायत गई है। स्थानीय प्रशासन का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच बिठा दी गई है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आसपास के सभी इलाकों में और आसपास के जितने गांव हैं जहां पर आशंका जताई गई है कि इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया गया, तमाम गांवों में छापेमारी जारी है। जहां जहां इन बेजुबान जानवरों के शव बरामद किए जा रहे हैं, उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर इन कुत्तों को क्या इंजेक्शन दिया गया है और कौन सा इंजेक्शन दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, क्योंकि बिना किसी कानूनी अधिकार के इस तरीके से एक सामूहिक तौर पर बेजुबान जानवरों की हत्या करना, ये किसी मर्डर से, किसी अपराध से कम नहीं है। और अपने मतलब के लिए, अपने ढकोसले के लिए, अपने जो वादे किए थे चुनाव के दौरान, चुनावी फायदे के लिए जो वादे आपने किए थे, केवल उसके लिए इन बेजुबान जानवरों की आप जान ले लेंगे, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। और इसी को लेकर तेलंगाना में लगातार विवाद हो रहा है कि आखिर 500 से अधिक कुत्तों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि आपको अपनी राजनीति की कुर्सी चमकानी थी। फिलहाल गांव के लोग भी हैरान हैं। इतनी मात्रा में कुत्तों का शव बरामद होने के बाद गांव के लोगों में भी आक्रोश है, गुस्सा है। लोग सवाल कर रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों से जिन्होंने वादा किया लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाया है। बहरहाल प्रशासन ने कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो शिकायत मिली है उसके आधार पर जांच जारी है। जांच पूरा होने के बाद सख्त कदम उठाया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।